हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने सरकार की अटल आशीर्वाद योजना में करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाए हैं। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता कुशल सेठी ने इस मामले को लेकर सीबीआई या सिटिंग जज से जांच के साथ स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। सेठी ने कहा कि सरकार 1094 रुपए में किट को कंपनी से खरीद रही है, जबकि बाजार से अच्छी गुणवत्ता वाले सामान की बेबी किट केवल 500 रुपए में मिल रही है। सरकार जिस कंपनी से किट को ले रही है उसका टेंडर भी 31 जनवरी को खत्म हो चुका है। बावजूद इसके सरकार कंपनी से अभी तक किट खरीद रही है। ऐसे में उन्होंने इस मामले में करोड़ों का भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा और सीबीआई जांच की मांग की है। साथियों, ये हमारी जयराम सरकार ने एक योजना शुरू करी, अटल आशीर्वाद योजना। इस योजना के तहत कि जो भी बच्चा पैदा हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पताल में होता है उसे किट दी जाती है। उस किट में कुछ माँ के लिए सामान है और कुछ बेबी बच्चे के लिए सामान होता है। और मुझे बड़ा इस चीज़ का अफसोस और दुख इस बात का लगा जब मैंने वो किट देखी, मुझे किसी महिला ने ले आके दी। जब उसको दी गई तो उन्होंने कहा कि ये अगर हम इस्तेमाल सामान करेंगे तो हमारे को उल्टा नुकसान होगा। और जब मैंने उसकी थोड़ी पड़ताल करी और उसमें RTI से जानकारी ली, 1074 रुपये 98 पैसे की वो सरकार किट खरीद रही है। लेकिन मैंने वही सामान, एक साधारण सामान है जो बाज़ार में आम आदमी को, आपको भी आसानी से मिल जाएगा। जब मैंने बाज़ार से ख़रीदा तो मुझे 500 रुपये से भी कम में सामान वो मिला। अगर मैं बल्क क्वांटिटी में उससे लूँगा लाखों की तादाद में तो शायद मुझे और भी सस्ता मिलेगा। जब मैं ये देखा तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वही सेम सामान बाज़ार में एक परचून की दुकान से इतना सस्ता मिल सकता, तो सरकार 1074 रुपये 98 पैसे की वो कैसे परचेज कर रही है? क्या इसमें किसी की मिली भगत है या सरकार को पता नहीं लग रहा? अगर किसी की मिली भगत है तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल करोड़ों रुपए का 11 करोड़ कुछ 29,255 रुपए की तो परचेज 31 जनवरी तक थी। उसके बाद आज 7-8 महीने और चुके हैं, बिना टेंडर के खरीद की जा रही है। बिना टेंडर के कैसे खरीद की जा रही है? जब आपने कोरोना काल में भी और चीज़ों के टेंडर लगाए तो इसके टेंडर क्यों नहीं लगाए आपने? क्यों नहीं आपने इसके बारे में आपने ध्यान दिया? तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भी हो, क्योंकि इनका सरकार का लक्ष्य ही पैसा कमाना है। इनकी भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, सत्ता में आने के बाद इनका एक ही लक्ष्य होता है कि पैसा कमाना, धन कमाना। और मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं नेताओं की और कुछ अफसरों की मिली भगत है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इनको कम से कम इसकी सीबीआई या सिटिंग जज से या सीबीआई से इसकी जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। अन्यथा इसका आने वाले दिनों में जनता 30 तारीख को जवाब देगी। और आपको भारतीय जनता पार्टी को जो इनका अहंकार आज सत्ता में चढ़कर बोल रहा है और इनका ध्यान नहीं जा रहा, वो 30 तारीख के बाद इनका अहंकार टूटेगा। और इसमें हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि जब तक ये जांच नहीं होती तब तक स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।